हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है, मेसर्स दालमिया टेक्सटाइल मिल्स परचेसेस मशीनरी ऑन April 1, 2016 for rupees 2 lakhs on credit from Messrs Ahuja and Sons on and spent rupees 20,000 for its installation। तो अभी 2 लाख का मशीनरी परचेस कर रहे हैं क्रेडिट पे आहूजा एंड सन्स से, और 10,000 रुपया इंस्टॉलेशन के लिए पे कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस। अभी ये दूसरा मेथड है, इसके ऊपर कैसे डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का, इसका अपने को नोट बनाना पड़ेगा। 5 जर्नल एंट्रीज फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 years। बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। ओके, तो सबसे पहला हम लोग डिप्रिसिएशन का नोट बनाते हैं। हेडिंग डालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अभी इसमें जो कॉलम्स आएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले बॉर्डर, बॉर्डर बना। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद अमाउंट का कॉलम, फिर इसको क्लोज करते हैं। तभी ये प्रॉब्लम हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग ने परचेस किया है 2016 April 1 को। 2016 April 1 अभी परचेस करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। अभी इधर हम लोगों ने परचेस किया है क्रेडिट पे, तो इधर हम लोग नाम लिखेंगे टू मेसर्स आहूजा एंड सन्स।
2 लाख का परचेज है और 10,000 का इंस्टॉलेशन है। तो इंस्टॉलेशन कैश में पे किया है, तो इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट आएगा 10,000। उसके बाद अब ये 2,10,000 का मशीनरी है और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो डायरेक्टली 2017 मार्च 31 को हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, अभी 2,10,000 का 10% 21,000 डेप्रिसिएशन आएगा। ओके, अभी ये जो डेप्रिसिएशन है ये अपने को 2,10,000 से माइनस करना पड़ेगा। मतलब आपको 2,00,000 और 10,000 ऐड करने पड़ेंगे और 21,000 माइनस करना पड़ेगा। तो उसी दिन आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा मार्च 31 को। तो उसको हम लोग नाम देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। अभी आपको क्या करने का है, 2,00,000 में 10,000 ऐड करने का है और 21,000 आपको माइनस करना है। तो 1,89,000 आएगा। अभी इधर आपका फर्स्ट ईयर पूरा हो जाता है, इधर क्लोज करेंगे, इधर क्लोज करेंगे और फिर सेकंड ईयर आपका चालू हो जाता है अप्रैल 1 को। तो इधर आप लिखते हो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $1,89,000। अभी सेकंड ईयर में भी और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड हो जाएगा आपका 2018 को मार्च 31। तो फिर 2018 मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। अभी
1,8900, 1,89,000 का 10% आएगा 1,8900। अभी उसके बाद उसी दिन ईयर एंड हो जाएगा मार्च 31 को। इधर नाम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा अभी 1,89,000 में से 1,8900 लेस करके 1,70,100 इसको क्लोज करेंगे। सेकंड ईयर ख़त्म हो गया। अभी थर्ड ईयर में अप्रैल 1 ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इधर ब्रॉट डाउन आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा 1,70,100। फिर ये आने के बाद थर्ड ईयर में भी कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है तो ईयर एंड होगा 2019 को। इधर लिखेंगे मार्च 31, और डायरेक्टली डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 1,70,100 के ऊपर। इधर आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन आएगा 10%, 17,010 आएगा। फिर माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये 1,70,100 में से 17,010 माइनस करेंगे। माइनस करके 153,090। तो ये अभी इधर ईयर एंड हो रहा है, क्लोज करेंगे। क्लोज करके ये अप्रैल 1 को फिर से ओपन होगा। अप्रैल 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $153,090। तो इधर ये वर्किंग आपका पूरा हो गया। अभी इसके बाद हम लोग लेजर बनाते हैं। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट, फिर डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी जो वर्किंग में हम लोग ने लिखा है वो सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अभी ये मशीनरी अकाउंट बनाया। अभी इसमें कॉलम है डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेफ अमाउंट। रूलिंग करते हैं। ये बॉर्डर बनाया। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद जेफ अमाउंट और डेट।
उसके बाद इधर का जे फॉर अमाउंट। ओके, तो ये हम लोगों ने रूलिंग किया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्रेडिट पे परचेस कर रहे हैं 2016 अप्रैल 1। अभी इधर हम लोग लिखेंगे टू आहूजा एंड सन्स अकाउंट। अभी इधर 2 लाख अमाउंट आएगा और उसके बाद उसी दिन उसने 10,000 रुपया इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं। अभी फर्स्ट ईयर में इतना ही ट्रांजैक्शन है। अभी ईयर एंड को डायरेक्टली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 2017 मार्च 31। तो इधर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। यह है 21,000। अभी 2,10,000 से 21,000 माइनस करेंगे। इधर टोटल आएगा 2,10,000। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करके इसको ट्रांसफ़र करते हैं और फिर इधर का बैलेंस आएगा मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस आएगा 2,10,000 में से 21,000 माइनस करके 1,89,000। अभी सेकंड ईयर आपका 2017 अप्रैल 1। इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 1,89,000। अभी 1,89,000 सेकंड ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो ईयर एंड को 2018 मार्च 31। अब इधर सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है 18,900 आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये आएगा 18,900। अभी इनका बैलेंस कैलकुलेट करना है। इसको क्लोज करते हैं 1,89,000। तो ये क्लोज किया। अभी ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में
अभी इधर का क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अभी ये अमाउंट आएगी माइनस करके 1,89,000 माइनस 18,900 1,70,100। अभी ये जो 1,70,100 है उसको कैरी फॉरवर्ड करना है 2018 अप्रैल 1 to balance brought down 1,70,100। अभी इसका 10% डिप्रिसिएशन आएगा 17,010। ईयर एंड को 2019 मार्च 31 इधर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये आएगा 17,010। अभी थर्ड ईयर को क्लोज करेंगे। सबसे पहला टोटल 1,70,100, इसको क्लोज करते हैं। ये टोटल है, इसको ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में और फिर क्लोजिंग बैलेंस आएगा मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अभी ये जो बैलेंस आएगा 1,70,100 में से 17,010 माइनस करके आएगा 1,53,090। अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2019 अप्रैल 1। इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट आएगा 1,53,090। तो ये अकाउंट हो गया। अभी सेकंड अकाउंट जो बनाने का है डिप्रिसिएशन अकाउंट, सबसे पहला रूलिंग करते हैं। अभी ये जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम है डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट में सबसे पहला अभी बॉर्डर बनाते हैं। इसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट के कॉलम को रूलिंग किया, उसके बाद इधर का LF अमाउंट और डेट कॉलम,
इसके बाद इधर के LF और अमाउंट कॉलम, तो ये फॉर्मेट बना के हो गया। अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इधर 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 21,000 है, उसका डबल इफेक्ट देंगे डेबिट में 2017 इधर आएगा मार्च 31, इधर आएगा टू मशीनरी 21,000, अभी इसको क्लोज करना है तो इसको क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं 2017 मार्च 31, इधर लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट आएगा 21,000 और इसको क्लोज करेंगे। अभी इसको ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट में। फर्स्ट ईयर हो गया अपना। अभी सेकंड ईयर 2018 मार्च 31, अभी इधर भी सेम करेंगे। सबसे पहला क्रेडिट का डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 18,900, तो सेकंड ईयर का डिप्रिसिएशन है 18,900, अभी ये उसी दिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे 2018 मार्च 31, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आएगा 18,900। अभी इसको क्लोज करते हैं 18,900।
ये इसको क्लोज किया। अभी थर्ड ईयर में भी सेम करना है। 2019 मार्च 31, इधर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट। अमाउंट है थर्ड ईयर का 17,010। अभी इसको क्लोज करना है क्रेडिट साइड में। 2019 मार्च 31, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेम अमाउंट आएगा 17,010। अभी इसको क्लोज करेंगे 17,010। ओके, तो अभी ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अभी ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, बर्लिया लिमिटेड परचेस्ड अ सेकंड हैंड मशीन फॉर 56,000 on July 1, 2015 and spent 24,000 on its repairs and installation and rupees 5,000 for its carriage. On September 1, 2016, it purchased another machinery for rupees 2,50,000 and spent rupees 10,000 on installation. Depreciation is provided on March 30 on machinery at the rate of 10% on original cost annually on December 31. Prepare machinery account and depreciation from the year 2015 to 2018. Prepare machinery account and depreciation account for the year 2015 to 2018 if depreciation is provided on written down value on December 31। अभी ये प्रॉब्लम में आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, मतलब पहला मेथड, और फिर दूसरा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दोनों मेथड से आपको मशीनरी अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट अपने को बनाने हैं। तो सबसे पहला अपने को नोट करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नोट बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, और ये सबसे पहला आपका जो मेथड होगा ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन और मेथड का नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। कॉलम्स बनाते हैं।
डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर बना, अभी रोलिंग करते हैं। सबसे पहले डेट का कॉलम, अभी अमाउंट का कॉलम। तो अभी ये रूलिंग करके हो गया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग परचेस कर रहे सेकेंड हैंड मशीनरी 56,000 उसका कॉस्ट है। 24,000 रिपेयर्स एंड इंस्टॉलेशन, तो 56 और 24 80 होगा, और 80 और 5 85, तो 85,000 का मशीनरी 1 जुलाई को परचेस कर रहे हैं। सबसे पहला डेट आएगा 2015 और जुलाई 1 को परचेस कर रहे हैं। तो अभी आपको ये 56,000, 24,000 और 5,000 3 बार लिखना है। सबसे पहला टू बैंक अकाउंट, ये आएगा 56,000। फिर उसी दिन टू बैंक अकाउंट आएगा 24,000। और फिर उसी दिन टू बैंक आएगा 5,000। अभी इसके बाद और क्या ट्रांजैक्शन है। फिर सितंबर 1, 2016, मतलब सेकंड ईयर में परचेस किया है, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में एक ही मशीनरी परचेस कर रहे 85,000 का, तो डायरेक्टली ईयर एंड के दिन हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। दिसंबर 31, अब इधर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आएगा। डेप्रिसिएशन जो आएगा तीनों के टोटल का 10% 6 महीने के लिए। अभी तीनों का टोटल जो है 56,000 प्लस 24,000 प्लस 5,000, ये तीनों के टोटल का 10%। और ये 10% आपको 6 महीने के लिए लेना है। ये कॉलम को थोड़ा बढ़ाते हैं।
ओके। तो ये 85,000 है, 85,000 का 10% 6 महीने के लिए 8,500 10% आएगा और 6 महीने के लिए उसको आधा से डिवाइड करना पड़ेगा। 4,250 ये अमाउंट है। अभी उसी दिन अपना ईयर एंड हो जाएगा, तो इधर लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी ये जो बैलेंस आएगा 85,000 में से 4,250 माइनस करके आएगा। $80,750 और ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो इधर आपका ईयर एंड हो गया। अभी उसी दिन जनवरी 1 को अगले दिन 2016 जनवरी 1 इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 80,750। अभी सेकंड ईयर में हम लोग परचेस कर रहे हैं सितंबर 1 को 2,50,000 का मशीन और उसके ऊपर 10,000 इंस्टॉलेशन, तो टोटल 2,60,000 का मशीनरी परचेस कर रहे हैं। तो डेट आएगा सितंबर 1। सितंबर 1 को परचेस किया टू बैंक 2,50,000। और उसी दिन 10,000 इंस्टॉलेशन का टू बैंक अकाउंट 10,000। तो और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। ईयर एंड को दिसंबर 31 इधर आएगा बाय डिप्रिसिएशन, अब इधर फर्स्ट मशीनरी का 85,000 आएगा 8,500 और दूसरा मशीन जो है उसका 2,60,000 का 10% 4 महीने के लिए। तो इधर 2,60,000 का 10%। तो इधर 2,60,000 का 10% 26,000 आएगा। 26,000 4 महीने के लिए आपको कंसीडर करना है। 26,000 इंटू 4/12, तो ये 8,667 आएगा। तो ये 8,500
प्लस 8667, इनकी टोटल इधर आएगी। तो ये आएगा 17,167 और उसी दिन बैलेंस निकालेंगे December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस आएगा आपका, इसमें आपको 80,750, 2,10,000 ये तीनों की टोटल लेनी पड़ेगी और उधर से 17,167 माइनस करना पड़ेगा। तो 80,750 प्लस 2,50,000 प्लस 10,000 ये ऐड किया और इधर से 17,167 माइनस किया, 323,583 बैलेंस आएगा। ये क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद थर्ड ईयर स्टार्ट होगा 2017 जनवरी 1। जनवरी 1 में इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 323,583। अभी थर्ड ईयर में कुछ ट्रांजैक्शंस नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग ईयर एंड को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे December 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी जो डेप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट मशीनरी का 8,500 और दूसरे मशीनरी का 26,000, 8,600 और 26,000 ये डेप्रिसिएशन आएगा। दोनों की टोटल इधर लिखते हैं। तो ये टोटल है 34,600। क्लोज करेंगे उसी दिन बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जब क्लोज करते हैं तो कैरिड डाउन आता है, ओपन करते हैं तो ब्रॉट डाउन आता है। तो इसको क्लोज करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन अभी 323,583 में से 34,600 को माइनस करेंगे, 288,983 ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसको क्लोज किया। अभी फिर से 2018 जनवरी 1 को ट्रांसफर करेंगे कैरी फॉरवर्ड। तो इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $288,983। अभी फोर्थ ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड December 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम आएगा 8,500 में 2600 ऐड कर 26,000 ऐड करेंगे
और 34,600 डिप्रिसिएशन आएगा। एक मिनट, ये 8,500 है। $34,500 आएगा। तो ये माइनस करेंगे, $254,483 और ये डेट सेम आएगा December 31। और उसी दिन लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी इसको क्लोज करेंगे। अभी क्लोज करने के बाद इसको फिर से 2019 जनवरी 1 को रीओपन करते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अभी ये आएगा 254,483। तो इधर ये नोट कंप्लीट हो गया। क्लोज करते हैं। अभी अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद जेएफ अमाउंट और डेट का कॉलम, उसके बाद इधर के भी जेएफ और अमाउंट के कॉलम। अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2015 जुलाई 1 को टू बैंक तो टू बैंक अकाउंट आएगा 56,000। अभी हम लोग 24,000 रुपया और 5,000 रुपया एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं।
तो उसी दिन जुलाई 1 इधर लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, 24,000, और उसी दिन इधर लिखेंगे जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 5,000। अभी ये इतना ही ट्रांजैक्शन है। डायरेक्टली ईयर एंड को 2015 दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब ये जो डिप्रिसिएशन आएगा फर्स्ट ईयर का 4,250, अभी टोटल है 85,000। इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करके ट्रांसफर करेंगे और फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे उसी दिन दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी 85,000 में से 4,250 माइनस करेंगे, 80,750 आएगा। अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 2016 जनवरी 1, इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, $80,750। अभी सेकंड ईयर में सितंबर 1 को और एक मशीनरी परचेज किया है 2.5 लाख का। सितंबर 1 टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख, उसी दिन 10,000 रुपया इंस्टॉलेशन का पे किया टू बैंक अकाउंट। फिर इतनी ट्रांजैक्शन है तो डायरेक्टली ईयर एंड को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे 2016 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है 17,167, अभी अपने को टोटल लेनी पड़ेगी। तीनों की टोटल है 3,40,750। $3,40,750 टोटल है। तो ये टोटल ट्रांसफ़र किया 3,40,750 और इसका क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं सेम दिन दिसंबर 31
बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये 3,40,750 से 17,167 डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। 3,23,583। अभी सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर स्टार्ट करेंगे। 2017 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। $323,583। अभी डिप्रिसिएशन 34,500 आएगा। 2017 December 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। $34,500। अभी क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला ये टोटल लेंगे 323,583, इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अभी इसमें से 34,500 माइनस करना पड़ेगा। तो 289,083 ये उसी दिन बैलेंस आएगा December 31 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। $289,083। अभी फोर्थ ईयर 2018 जनवरी 31 इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा 289,083। और फिर और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। थर्ड ईयर के एंडिंग में 2018 December 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 34,500 आएगा। ये आएगा 34,500। अभी सेकंड ईयर क्लोज करते हैं। सबसे पहले टोटल लेंगे 289,083। ये टोटल इधर ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद 34,500 माइनस करेंगे। सेम दिन बैलेंस आएगा December 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। $289,083 से 34,500 माइनस करके 254,853 ये बैलेंस है। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2019 जनवरी 1
जनवरी 1 आना चाहिए। बैलेंस ब्रॉट डाउन, $254,583। अभी अगला अकाउंट बनाएंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहला बॉर्डर बनाते हैं। उसके बाद रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद जेफ अमाउंट और डेट, उसके बाद जेफ और अमाउंट का कॉलम, ओके। तो ये रूलिंग करके हो गया। सम स्टार्ट करते हैं। अभी डेप्रिसिएशन आपको प्रोवाइड करना है, डबल इफेक्ट देना है। सबसे पहला 2015 दिसंबर 31, 2015 दिसंबर 31, इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट आएगा 4250। उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। उसी दिन उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। 15 दिसंबर 31, इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $4,250। अभी इसको क्लोज करते हैं। तो फर्स्ट ईयर आपका ख़त्म हो गया। सेकंड ईयर 2016 दिसंबर 31, इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट सेकंड ईयर का, सेकंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन है 17,167। अभी इसको
क्लोज करेंगे उसी दिन 2016 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेवेंटीन 167, फिर इसको क्लोज करते हैं। तो सेकंड ईयर क्लोज किया, फिर थर्ड ईयर में भी सेम करेंगे। 2017 दिसंबर 31 इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट। ये आएगा 34,500। और क्लोज करेंगे उसी दिन 2017 दिसंबर 31। इधर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $34,500। अभी इसको क्लोज करते हैं। और अभी लास्ट ईयर सेम करना है। 2018 दिसंबर 31 टू मशीनरी अकाउंट। $34,500। और उसी दिन 2018 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। $34,500 क्लोज करेंगे। क्लोज किया, कैरी ट्रांसफ़र करेंगे 34,500। ओके, तो अभी ये मेथड हो गया। अभी सेकंड मेथड करते हैं। सबसे पहला डेप्रिसिएशन का नोट बनाना है। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अभी हेडिंग बनाते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट के कॉलम। बॉर्डर्स बनाते हैं। उसके बाद रूलिंग करेंगे। सबसे पहला डेट का कॉलम,
उसके बाद अमाउंट का कॉलम, अब ये बना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग 56,000 को परचेज कर रहे हैं, 24,000 और 5,000। July 1 to bank account, ये आएगा सबसे पहले 56,000, फिर उसी दिन जुलाई 1 उसी दिन आएगा टू बैंक 24,000, और उसी दिन 5,000 का एंट्री आएगा। अभी फर्स्ट ईयर में और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। December 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट जैसे हम लोग ने फर्स्ट मेथड में कैलकुलेट किया था। टोटल 85,000 है, 85,000 का 10% 8,500 और 6 महीने के लिए 4250 डिप्रिसिएशन है। फर्स्ट ईयर में डिप्रिसिएशन सेम रहता है। अब ये माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस आएगा December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो बैलेंस आएगा 85,000 में से 4,250 माइनस करके आएगा। अभी ये फर्स्ट ईयर आपका एंड हो गया। अभी इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा 80,750। अभी जुलाई 1 को परचेज कर रहे, जुलाई 1 नहीं सितंबर 1 को परचेज कर रहे। सितंबर 1 को परचेज कर रहे 2,50,000 का टू बैंक अकाउंट, $2,50,000 का मशीनरी और 10,000 का इंस्टॉलेशन। सेम दिन सितंबर 1 टू बैंक अकाउंट, $10,000। पहला 2.5 लाख था और बाद में 10,000।
फिर और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। ईयर एंड के दिन डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे December 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब ये जो डिप्रिसिएशन आएगा, सबसे पहले मशीनरी का 80,750 है, उसका 8075 आएगा, और जो दूसरा मशीनरी है उसका ऊपर के जितना ही जाएगा, 2,60,000 का 10% 4 महीने के लिए 8667, तो 8075 और 8667 आएगा। $8,075 प्लस 8667, ये दोनों की टोटल 16,742। अब ये क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे उसी दिन December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अभी इधर हम लोग ये तीनों की टोटल लेते हैं, 80,750 प्लस 2.5 लाख प्लस 10,000, इनकी टोटल में से 16,742 माइनस करते हैं 34,008, ये क्लोजिंग बैलेंस है, इसको क्लोज करते हैं। फिर 2017 नया ईयर चालू हो जाएगा, 2017 जनवरी 1 to balance brought down, इधर बैलेंस ये ऊपर का ही आएगा 324,008। फिर थर्ड ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड December 31 को हो रहा है। इधर लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब ये जो डिप्रिसिएशन आएगा 3,24,008 का 10%, 324,080, तो 332,401 इतना आएगा, और माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 291,607 क्लोजिंग बैलेंस है, इसको क्लोज करते हैं। अभी अगले ईयर 2018 को ओपन करेंगे, जनवरी 1 to balance brought down, ये आएगा 291,607। अभी फोर्थ ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली ईयर एंड के दिन December 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी ये जो 291,607 है उसका 10%, 291, 29,161,
माइनस करके December 31 by balance carried down. टू 62,446 क्लोज करेंगे। उसके बाद 2019 जनवरी 1 इधर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू 446 ओके। तो ये कैरी फॉरवर्ड किया, अभी ये नोट ख़त्म हो गया। अभी अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला मशीनरी अकाउंट, बॉर्डर बनाते हैं। फिर रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, फिर जेफ अमाउंट और डेट का कॉलम, उसके बाद इधर के जेफ और अमाउंट का कॉलम, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2015 जुलाई 1 को परचेस कर रहे हैं 56,000 को। 2015 जुलाई 1 इधर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और इसकी जो अमाउंट है 56,000, फिर और दो अमाउंट आएगी उसी दिन 24,000 और 5,000। जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 24,000, और उसी दिन जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 5,000। अभी इधर इतना ही है। डायरेक्टली ईयर एंड के दिन 2015 December 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, अभी ये अमाउंट आएगी 4250।
अभी डिफरेंस निकालेंगे, टोटल आएगी 85,000। इसको क्लोज करते हैं। अब इधर ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उसका क्लोजिंग बैलेंस दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये अमाउंट आएगी 85,000 में से 4,250 माइनस करेंगे। 80,750 क्लोजिंग बैलेंस है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा 80,750। अभी सितंबर 1 को नया मशीनरी परचेस कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट 2.5 लाख। फिर उसका 10,000 का इंस्टॉलेशन पे किया है सितंबर 1 को टू बैंक अकाउंट 10,000। अभी और कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है। ईयर एंड को डिप्रिसिएशन राइट ऑफ करेंगे 2016 दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। अभी सेकंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन है 16,742। डिप्रिसिएशन है, लेस करेंगे दिसंबर 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये टोटल आएगी 3,40,750। इसको ट्रांसफ़र करेंगे और फिर ये 16,742 माइनस करते हैं। $3,24,008। इसको क्लोज करेंगे। इधर भी क्लोज करते हैं। अभी सेकंड ईयर हो गया। थर्ड ईयर 2017 जनवरी 1। इधर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आएगा 324,008। अभी सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में कुछ ट्रांजैक्शन नहीं है, डायरेक्टली डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2017 दिसंबर 31 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। $32,410। अभी उसी दिन बैलेंस आएगा तो ये टोटल आएगी 324,008। इसको ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट में और फिर बैलेंस 324,008 में से 32,410 माइनस करेंगे 291,598। यह आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन
32,401 आएगा और बैलेंस 291,607। परफेक्ट। बैलेंस कैरेट डाउन, इसको क्लोज करते हैं। फिर थर्ड ईयर हो गया, फोर्थ ईयर 2018 January 1 to balance brought down, $291,607। अभी इसका ईयर एंड करेंगे 2018 December 31। इधर आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, $291,601। अभी उसी दिन क्लोजिंग बैलेंस आएगा। टोटल लेते हैं, इसको ट्रांसफ़र करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस इसमें से 29,161 डिडक्ट करके 262,446 क्लोजिंग बैलेंस आएगा। उसी दिन December 31 को इधर नाम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। इसको क्लोज करेंगे। अभी ये 262,446 क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 2019 January 1 to balance brought down। $262,446। ये क्लोज किया। अभी अगला अकाउंट बनाते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले बॉर्डर बनाएंगे। सबसे पहले बॉर्डर करते हैं।
बॉर्डर बना है। अभी रूलिंग करते हैं। सबसे पहला डेट का कॉलम, उसके बाद जेएफ अमाउंट डेट का कॉलम, उसके बाद इधर के जेएफ और अमाउंट के कॉलम, इसको रूलिंग करते हैं। अब ये रूलिंग करके हो गया। पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला 2015 दिसंबर 31, इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट 4250, उसके बाद उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। 2015 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फोर टू 50। अभी इसको क्लोज करते हैं। 4250, तो फर्स्ट ईयर हो गया। सेकेंड ईयर 2016 दिसंबर 31 टू मशीनरी अकाउंट, सेकेंड ईयर का जो डिप्रिसिएशन है 16,742। अभी इसको ईयर एंड क्लोज करते हैं। 2016 दिसंबर 31 उसको ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,742। क्लोज करेंगे। अभी इसको ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट में 16,742। अभी थर्ड ईयर है 2017 दिसंबर 31, इधर आएगा टू मशीनरी अकाउंट, थर्ड ईयर का जो डिप्रिसिएशन है 29,161। अभी इसको क्लोज करेंगे। 2017 दिसंबर 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $29,161। क्लोज करेंगे। 29,161। $29,161।
अभी 4th ईयर में भी सेम ही करना है। 2018 December 31 to machinery account, इससे 4th ईयर का डिप्रेशन कितना है? एक मिनट, 3rd ईयर का 32,401 है। 32,401 4250 फर्स्ट ईयर का, 2nd ईयर का 16,742, 3rd ईयर का 32,401 है। 32,401 32,401 32,401 3rd ईयर का नहीं, 2nd ईयर का परफेक्ट है। 3rd ईयर का 32,401 ठीक है। 3rd ईयर का चेंज करते हैं। 32,401 32,401 32,401 ठीक है। अभी 4th ईयर में December 31 टू मशीनरी अकाउंट, ये वैल्यू है 29,161। अभी इसको क्लोज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं। 2018 December 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $29,161। इसको क्लोज करते हैं। 29,161 तो इसको क्लोज किया। अभी ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था। बेसिकली इसमें अपने को पता चला कि दोनों मेथड में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। जैसे फर्स्ट ईयर में ये तीनों की टोटल 85,000 थी, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 85,000 के ऊपर जितना मंथ्स यूज़ किया है उतने का ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है। तो फर्स्ट ईयर में 6 मंथ्स यूज़ किया है, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 4250 प्रोवाइड किया। फिर सेकंड ईयर में और एक मशीनरी परचेज किया था सितंबर 1 को। तो सितंबर 1 को परचेज किया था, तो सेकंड मशीनरी के ऊपर 4 इयर्स का ही डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया। तो सेकंड मशीनरी के ऊपर होल ईयर का डेप्रिसिएशन 8667 आया, और फर्स्ट मशीनरी का फुल ईयर का डेप्रिसिएशन 8500। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना भी पीरियड यूज़ कर रहे हैं उतने ही पीरियड का
डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहली मशीनरी थी, उसका फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 6 महीने का था। फिर सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन जो था वो पूरे ईयर का था 8,500। और सेकंड ईयर में दूसरी मशीनरी परचेस की 2,60,000 की। तो ये फर्स्ट सितंबर को परचेस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर चार महीने का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, 2,50,000 और 10,000, 2,60,000। 2,60,000 का 10% 26,000 और 26,000 का 4 महीने का डिप्रिसिएशन 17,167, इतना अमाउंट हम लोगों ने चार्ज किया। फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर होने के बाद थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स कुछ ट्रांजैक्शन नहीं था, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे। अभी बेसिकली जो चेंजेस आपको दिख रहा है वो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर में दिख रहा है। सेकंड ईयर में देखो, सेकंड ईयर में आप क्या कर रहे हो, सेकंड ईयर में फर्स्ट मेथड में आप पहले मेथड में 8,500 ही हर ईयर का डिप्रिसिएशन रहेगा ईयर का, तो फर्स्ट ईयर में वो 6 महीने का था। लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ये 8,500 ही था। पहले मेथड में आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज नहीं हो गया है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ये 8,500 ही है। और दूसरा जो मशीनरी परचेस किया है वो 2,60,000 का है, तो सेकंड ईयर में उसका डिप्रिसिएशन 4 महीने का है। सेकंड ईयर में उसका डिप्रिसिएशन 8,667 है और थर्ड और फोर्थ में उसका बराबर 10% 26,000 है। तो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में सेकंड मेथड में 26,000 रुपया अमाउंट है। तो बेसिकली आप इधर ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट जो भी है उसका 10% लगता है। फॉर एग्जांपल पहला मशीनरी 85,000 था, तो उसका 8,500 ही हर ईयर लग रहा है। फर्स्ट ईयर में 6 महीना मतलब 4250, थर्ड ईयर पूरा साल 8,500, सेकंड ईयर पूरा अमाउंट लगा है 8,500, थर्ड ईयर पूरा अमाउंट 8,500 और फोर्थ ईयर भी पूरा अमाउंट 8,500। तो ये पहले मशीनरी का डिप्रिसिएशन फर्स्ट मेथड का था। और दूसरा जो मशीनरी है जो दूसरे ईयर में परचेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 4 महीने का डिप्रिसिएशन लगाया, दूसरे ईयर में फुल ईयर का 26,000 लगाया और फोर्थ ईयर में भी फुल ईयर का 26,000 आया। तो इन शॉर्ट फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो ओरिजिनल कॉस्ट है 85,000 या 2,60,000 उसका 10% ले रहे हैं। 85,000 का 10% 8,500 और 2,60,000 का 10% 26,000। तो ये हो रहा है फर्स्ट मेथड के साथ। अभी सेकंड मेथड जो है अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, नाम से ही पता चलता है कि रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है डिप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आती है वो रिटर्न डाउन वैल्यू है। अभी फर्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के जितना ही है। फर्स्ट ईयर में अपने 8,500 का 6 महीना मतलब 85,000 का 10% 8,500 और 8,500 6 महीने के लिए 4250 प्रोवाइड किया। तो फर्स्ट ईयर दोनों मेथड में अगर रेट सेम है तो दोनों मेथड का अमाउंट फर्स्ट ईयर में सेम होता है। फिर सेकंड ईयर में क्या किया, जो पहली वाली मशीनरी है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस बचा है मतलब 85,000 में से 4,250, 85,000 में से 4,250 माइनस करके 80,750 जो बचा है उसका 10% 8075 आपने निकाला है। और दूसरा जो मशीनरी 2.5 लाख का है उसके ऊपर 10,000 आप लोगों ने इंस्टॉलेशन चार्जेस डाला है। तो आपने क्या किया, 2,60,000 का 10% 26,000, तो वो आपने 4 महीने के लिए लिया है। तो सेकंड मशीनरी का जो सेकंड ईयर है वो उसका डिप्रिसिएशन भी दोनों मेथड में सेम होगा, मतलब वो सेम ही है 8,667। फिर
थर्ड ईयर में आप क्या कर रहे हो, अभी हर एक का डिटेल में आपको निकालने का ज़रूरत नहीं है कि पहले मशीनरी का 8750 में से 8075 माइनस किया, 2.5 लाख का 8667 माइनस किया, फिर जो बचेगा उसका 10%। ऐसा हर एक मशीनरी का इंडिविजुअली कैलकुलेट करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो वैल्यू है डिडक्ट करके आया होगा वो इसमें ये जो क्लोजिंग बैलेंस है 324,008 उसमें वो इंक्लूड है। तो आपको इंडिविजुअली हर एक मशीनरी का डिप्रेशन डिडक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा 3,24,008 उसका डायरेक्टली 10% आप चार्ज कर सकते हो। तो 3,24,008 ये जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसका 10% 32,401 आपने चार्ज किया, फिर वो माइनस करके 291,607 आया, फिर उसका डायरेक्टली आपने 10% लिया है 29,161। अभी ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, अपना टाइम बचाने के लिए। एग्ज़ाम में आपका टाइम का लिमिटेशंस होता है, आपका पेपर जो भी है 2 घंटा या 3 घंटे में आपका पेपर पूरा होना चाहिए। तो उसमें आपका क्या होगा, टाइम पास होगा। तो इसके लिए आप क्या करो, डायरेक्टली जो भी क्लोजिंग बैलेंस मिल रहा है, आपका जो भी बैलेंस कैरी डाउन है वो आगे चल के बैलेंस ब्रॉट डाउन होता है, आप डायरेक्टली उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। ओके, थैंक यू।